करके बहुत ही नम आंखों से उस प्रोसीडिंग्स को मैं देखता रहा और उसका कुछ हिस्सा हमने संकलन करके आपके सामने रखा है। हमारे पास उपलब्ध नगर रंगला समिति के जो दस्तावेज एवं अन्य पिछले 60 वर्षों का उपलब्ध प्रोसीडिंग रजिस्टर इस बात का अमिट प्रमाण है। इस समिति में नगर की तमाम नामचीन हस्तियों ने अपने अथक प्रयास बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आपसी प्रतिद्वंदिता के, पुरातन काल से चले के और विधायक रहे। अश्विनी बाबू चेयरमैन नगर पालिका रहे 19/9/1982। वर्तमान संरक्षक श्री लक्ष्मी नारायण राय जो अभी भी संरक्षक नगर रंगला समिति के हैं और आज जीवन के 86 वर्ष उनका हो रहा है, लेकिन बताते हैं कि उम्र के 20 साल से वो नगर रंगला समिति से जुड़े हुए हैं। और आप सभी जो जानकार व्यक्ति होंगे उनको मालूम है कि लक्ष्मी नारायण राय इस जिले और शाहबाद के नामचीन अधिवक्ताओं में से एक है। उनके पूज्य पिता श्री राम सुंदर दास रजिस्टर में देख करके काफी दुखी हुआ कि कितने उन लोगों के बीच एक तारतम्य था, कितना आपस में सामंजस्य था और उन लोगों ने आपस में मिल करके हमेशा नगर रंगला समिति को तन मन धन से पूरी समर्पण भाव से आगे बढ़ाने का काम करते थे। उसी कड़ी में 1983 मेरे पूज्य स्वर्गीय पिता रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, ये हमारे पूज्य पिता रहे, प्रधान सचिव के पद पर रामलीला समिति को ताज इनकी इस पद पर और रामलीला प्रस्तुतिकरण में योगदान दिया और साथ ही 13 सालों तक प्रधान महासचिव के पद पर थे। और जब 1989 में उनका देहावसान होने लगा, शरीर कमजोर पड़ने लगे, तो उन्होंने बुलाकर कहा कि बेटा नगर रंगला समिति हमारी धरोहर है और इसको छोड़ना मत, मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, जितना सहयोग होगा तुम इसको करना। और उनके देहावसान के बाद जगदीश बाबू जो हमारे मदन जी कोषाध्यक्ष हैं, उनके पूज्य पिता 1978 से कार्यकारी अध्यक्ष थे और आगे चल करके नगर रंगला समिति के अध्यक्ष हुए। और 1994 में जब रामलीला कराने में बहुत असक्षमता होने लगी तो उन्होंने भी कहा कि आप इसको संभालिए, अन्य लोगों का सहयोग रखिए, समाज के सारे लोगों का सहयोग लेकर के। और उसी को गति देते हुए दिनांक 17/9/1983 को वर्तमान महंत एवं मुख्य संरक्षक नगर रंगला समिति 108 श्री राम किंकर दास जी महाराज, उनके भी उस प्रोसीडिंग रजिस्टर पर मैं हस्ताक्षर और उनकी उपस्थिति देख करके अचंभित रहा। 1983 में नगर रंगला समिति के सहयोग से पूरी तत्परता करते रहे और 17/9/1983 को प्रस्ताव संख्या 3 रामलीला मैदान की सुरक्षा पर विचार हुआ और इसको किसी के साथ बंदोबस्ती नहीं होने देने का प्रस्ताव हुआ। दिनांक 21/9/1983 को समाहर्ता महोदय एवं अनुमंडलाधिकारी सदर आरा से इस संबंध में मिलने का प्रस्ताव हुआ। नगर रंगला मैदान को घेरने के लिए कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके संयोजक श्री केदार प्रसाद गुप्ता सीनियर एडवोकेट जो अभी जीवित हैं और हमारे संरक्षक मंडल में हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस जीवन से व्यवस्था में भी लगातार कर रहे हैं और हम लोग का मनोबल हमेशा ऊंचा रखने का काम करते हैं। प्रस्ताव संख्या 6 बात होती थी उस अध्यक्ष से इन्हें मैं रहूंगा, समिति जो करती थी इसको सुधार करके उन्होंने उसको अंगीकार किया और उसी की परंपरा की वजह से आज नगर रंगला समिति इतने वर्षों से अनवरत चल रही। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं और वाणी को विराम भी दे रहा हूं। भगवान राम सबके प्रभु है, सनातन है, राम के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है, अगर वर्ग विरोध कर रहा है तो मैं समझता हूं कि नगर रंगला समिति के तमाम राम भक्तों की जवाबदेही बनती है।
जनगणना समिति के तमाम पदाधिकारी। तो कितना क्षति महसूस करती है मैं नहीं जानता, लेकिन क्षति इनको भी जा रही होगी, हम लोग को भी जा रही है। तो इसका क्या उपाय है? और विचार करना इस सभा को, और एक कदम उठाना होगा। हमारे मुख्य संरक्षक और तमाम ऐसे संतों के वाणी को ध्यान में रखते हुए कि इसका समाधान होना चाहिए, ये तो नतीजा दो ही होगा। कोई कमेटी अगर भंग हो जाती है, उसमें कोई कमेटी का निर्माण एक ग्रुप करता है तो असंवैधानिक है, विधि सम्मत कोई हो नहीं सकता, और उसके द्वारा किया गया सारा कार्य अविधि सम्मत है। उसके लिए एक्सपर्ट से विचार कर लिया जाए। अगर ऐसा है कि नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बैठ करके मिल करके भगवान के राम के लीला को आगे बढ़ाएं। किसी तरह का कोई जात पात न करो, कोई राजनीति न करो। आज हमारे अध्यक्ष सोनू जी हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। राय जी उनके पुरुषनिक 1980 में 1975 में सिग्नेचर है, और सदस्य रहे, कई पदों पर रहे, और नगर निगम समिति को बढ़ाने का तन मन धन से काम किया है। उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जरा कहते हैं कैसे कैसे अपना रहे हैं किसी को, हम ऐसे नहीं बना रहे हैं। हमारे कोर कमेटी बनने के लिए कम से कम आप परिवार के सदस्य हो, 25 साल से सदस्य नहीं हो तो 25 साल से आप काम करते हो रमजान में, आप अपने सब कुछ बन जाएंगे। तो कोई आदमी चाहे कि ग्रुप खड़ा होगा नगर निगम समिति के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लेगा, और हम देखते रहेंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है, विडंबना है। कुछ बातें हम लोग को अधिकृत रूप से नहीं प्राप्त है। कुछ लोग कहते कि रजिस्ट्रेशन हो गया। आप हाउस को बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लीगल एक्सपर्ट भी जुडिशियल का क्लास चला रहे हैं किस सालों से। आज हमारे बच्चे विभिन्न संस्थाओं में 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे सिर्फ सिविल कोर्ट में हर जात के हैं। मैं किसी जात और पात से कभी को विभेद नहीं किया। संस्थाएं दो तरह की होती है, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। ये नगर निगम समिति पब्लिक ट्रस्ट है। कोई व्यक्ति स्वयं अध्यक्ष बन करके और उसको अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो अविधिपूर्ण है। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूं, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो ऐसा ना करें। उस नगर निगम समिति की मर्यादा को रखें, उन प्रथा का लाज रखें। जिसमें रण बहादुर, विजय बहादुर भी शेख थे, नरेश सिंह भी थे, तमाम लोग थे। और उनको जब प्रोसीडिंग पर हमारे अध्यक्ष गौर कराएंगे तो आज का हाउस और मीडिया भी देखेगी कि कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों ने इस बात को जाना, कहा कि नहीं हम प्रणाम करके जा रहे हैं, हम इसमें नहीं हम रहे, हम सहयोग करेंगे हर तरह से। और उन्हीं बातों के साथ मैं संचालन का काम मैं करूंगा, लेकिन भगवान राम के नाम पर एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी का दिल फट रहा हो, या अर्चना मैडम या उनकी लोगों को या जो उनके साथ संबंध में है, सबसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्षमा हमें करेंगे। मैं किसी द्वेष भावना से कोई बात नहीं कहता, क्योंकि मंच की मर्यादा है, उसको मैं आज 37 सालों से आगे बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाता रहूंगा। चंद शब्दों के साथ, उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के, भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं के अवधपुरी तक जिधर नजर जाती है मुझको केवल राम नजर आते हैं। तुझमें राम नजर आते हैं, राम नजर आते हैं। उसमें अभी वो पद भी ग्रहण करते हैं। केवल मैं चाहूँगा कि वो लोग अपने मुख से अपनी बातों को 2-2 लाइन में रखें। उसके बाद जो भी हमारे अभिभावक लोग यहाँ उपस्थित हैं वो लोग अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद मैं सारे बातों को देखते हुए अपनी बातों को पेपर के माध्यम से, जो भी हमारे संचालनकर्ता ने बोला, वो पेपर के माध्यम से मैं प्रेस के जितने हमारे मीडिया कर्मी यहाँ उपस्थित हैं इन लोगों को मैं प्रस्तुत इनका इतिहास रहा है। मैं चाहूँगा कि इस समय हम लोग पूर्व में ही लेट हो चुके हैं, तो ये अपनी बातों को संक्षिप्त में रखेंगे। केवल अपनी बातों को 4 लाइन में आपको बताएंगे। इससे आप निर्णय कर लीजिएगा कि हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों से
भगवान श्री राम के आस्था रखते हुए और उसको संचालित करते आ रहे हैं बिना किसी लालच, बिना किसी पद और बिना किसी स्वार्थ के। मदन जी। मैं सबसे पहले अपने गुरु रामकिंकर दास जी को मैं सत प्रणाम करता हूँ, जो हमारे रमीला कमेटी में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी के समय से मुख्य संरक्षण के रूप में ये निर्वाह करते हुए आ रहे हैं। मेरे दादाजी का नाम श्री डोमी साहब जी था। उसके बाद हमारे पिताजी करीब 94 तक हम अपना पद इस रामलीला समिति में किए। उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद मैं 94 से उनके एक दोस्त जो अध्यक्ष के रूप में थे, गुप्तेश्वर दुबे जी, जो अपने 2 साल पहले वो भी उनका भी देहावसान हो गया। वो हमको लाए कि देखिए आपके सारे पूर्वज इसमें अपना योगदान देते हुए रामलीला समिति को बहुत पूर्ण रूप से करते हुए आगे बढ़ाए हैं। जो आप लोगों को भी रहता, हम उसी सन 94 से आज तक हम बगैर पद, लेकिन हमको हर साल कोषाध्यक्ष का पद दे दिया जाता है। तो मैं राम की भक्ति और राम की लीला करवाने के लिए हमारे यहाँ हमारे मंडी से ही ये रामलीला की मतलब कि यहाँ से ही झंडोत्तोलन होने के लिए रमना मैदान में जाता है और वहाँ पर उनकी झंडोत्तोलन होती है। दूसरे दिन से रामलीला प्रारंभ की जाती है। बस अपनी वाणी को विराम कमेटी है, उसमें संरक्षक रूप में रखा गया। तो हमने को कहा कि हम अभी तो कुछ जानते नहीं हैं, हमको क्यों रखना है। तो मैं उन लोगों कमेटी में कभी भी गया नहीं हूँ, सुनने में आया है कि हमारा भी नाम उसमें है, लेकिन मैं पुराने को छोड़ करके नया के साथ क्यों जाऊँ। तो मैं राम भक्त हूँ। आप लोग का दिशानुसार, देहात के हिसाब से, स्पोर्ट्समैन के हिसाब से आप सब हमें कोई पद की हमें लालचा नहीं है, न पद मैंने लिया है, एसकोटी मेंबर हूँ। कमेटी 400 वर्षों से चल रही है। उस कमेटी ये सभा रखी है अपनी बातों को रखने के लिए। तो अगर मीडिया बंधु ही नहीं रहेंगे तो हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। तो जितने अभिभावक हैं जिनसे जिनका अभिवादन हम लोग करवाएंगे, बीच में उनसे क्षमा मांगते हुए केवल मुख्य संरक्षक से 2 शब्द कहलवा करके और मैं मीडिया बंधु से मुखातिब होऊंगा और अपनी सारी बातों को जो भी हमारे गार्जियनों ने इसके पूर्व में रखा है, उस सारी बातों को मैं साक्ष्य के रूप में मीडिया को कहूँगा। तो हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपने मुख से 2 शब्द हम लोग को आशीर्वाद देने का काम करें। मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम। मंचस्थ सभी विद्वानों, मनीषियों एवं रामलीला समिति के कार्यकारी एवं स्थायी सदस्यगण एवं सभागार में उपस्थित समस्त राम भक्तगण, रामलीला प्रेमी और माननीय नगरवासीगण, कष्ट है 21/8/24 की रामलीला समिति के उस काले अध्याय को कभी भूला नहीं जा सकता, कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। चंद कारणों से केवल हिसाब मांगने के लिए कोषाध्यक्ष आखिर
पैसा देगा कहाँ से, लाएगा कहाँ से? हिसाब मांगने के लिए जूते का प्रहार, गोली की धमकी। मैं अपने मठिया का इतिहास बोल रहा हूँ। 324 वर्षों का मेरे पास में प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे पास में आलेख हैं, दस्तावेज हैं कि मैं 324 वर्षों से मैं इस नगर में हूँ। रामलीला की स्थापना कब हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन अपने मठ की जानकारी मुझे है कि मैं 324 वर्षों से इस आरा में हूँ। आज भी आप लोगों ने सुना कि मैं इसके मुख्य संरक्षक के रूप में कब से हूँ। 64 वर्षों से मैं आरा में हूँ। मगर रामलीला को इसके हर उत्थान के अवसर को भी देखा है, इसके मन स्थिति को भी देखा है। शास्त्रीय पद्धति के मुताबिक हमारी रामलीला हुआ करती थी। सचिव प्रणाली के हिसाब से हमारी रामलीला, नगर रामलीला करती थी। लेकिन इधर जब से हमारे प्रेम कुमार पंकज आए तब से अध्यक्षीय प्रणाली से यह रामलीला समिति, चलो भाई रामलीला तो हमारी हो रही है, अध्यक्षीय प्रणाली से हो या सचिवीय प्रणाली से हो, सभी हम लोग साथ रहे। गत वर्ष डॉक्टर एवं विदेशिका संभावना विद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय की अध्यक्षा बनी। लीला बड़ा अच्छी हुई, लेकिन हिसाब किताब तो हिसाब किताब है। हमारे नगर रामलीला की भामाशाह या टोडरमल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के परम प्रिय शिष्य श्री टोडरमल जी थे। वे महान व्यवसायी थे। वे कहते थे, आज 40 वर्ष पहले की बात मैं बोल रहा हूँ, इतनी प्राचीन रामलीला कभी किसी कोई पद के लिए नहीं। हमारे बाद प्रेम कुमार पंकज के पूर्व हमारे अध्यक्ष श्री सोनाम धन्य श्री अधिवक्ता नरेश्वर ओझा जी थे। वे रहे, नरेश्वर ओझा जी थे, वे बराबर आजीवन रहे। उनके बाद में फिर हम लोगों के पास में समस्या आई कि अब किनको, तो फिर प्रेम कुमार पंकज जी हुए। और लास्ट विगत वर्ष डॉक्टर श्री अर्चना जी हुई। रामलीला तो बड़ी अच्छी हुई, सबका सहयोग था। लेकिन हिसाब किताब के माध्यम से, हिसाब किताब तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बाप बेटे में जब होता है तो संस्था में तो होनी ही चाहिए। चूंकि कोषाध्यक्ष को तो पूछे, जनता पूछ सकती है कभी भी कि हमने दिया क्या, हमारे पैसे का क्या हुआ। हम भी सम्मेलन करवाते थे हमारे बड़ी मठिया में। 1973 से 1980 तक हुआ। आज तक वह रजिस्टर मेरे पास है। कोई पूछ सकता है कि हमने जो दिया है उसका हिसाब किताब क्या है। हर वर्ष हम लोग हिसाब दिया करते थे जनता को, जब तक कि आयोजन चलता था। लेकिन रामलीला कमेटी में ऐसी व्यवस्था, हमारे उत्तराधिकारी माने मेरा शिष्य, मेरा उत्तराधिकारी भी और हमारे अयोध्यानाथ स्वामी वे हमारे शिष्य भी हैं और उत्तराधिकारी भी हैं। उनके पास गई, एक आदमी और उनके साथ में थे, 2 आदमी और भी थे। मैं संयोग से मैं वहाँ चला गया उनको ढूंढने के लिए कि अयोध्यानाथ जी कहाँ हैं। तो देखे कि तुरंत फोटो खींच रहे हैं। मालूम हुआ कि बाद में फिर अखबार में लोग निकाले हैं कि इन्होंने अपनी अध्यक्षता स्वीकार की है या
संरक्षक होने की स्वीकृति उन्होंने दी है, अखबार में खूब निकला। मैं तो कबीर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि मसीह का गज छुइयो नहीं, उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज तक हमने अखबार पढ़ी ही नहीं है, कोई भी अखबार। आप अपने इस आयु के इस उम्र तक हमने अखबार पढ़ी ही नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, मैं किसी से जानता हूँ। अखबार की बातें आपसे उनसे या हवा में उड़ जाती है, हवा से मालूम होती है कि अखबार में यह निकला है, वो निकला है। तो मैं कल हमारे पास में कुछ चिंतक लोग आए थे, जिसमें कि शंभू जी भी थे, हमारे कोषाध्यक्ष भी थे, हमारे रामेश्वर बाबू भी थे कि रामलीला हो तो क्यों नहीं उनको डॉक्टर अर्चना सिंह जी को कार्याध्यक्ष बना दिए जाए। अध्यक्ष तो हमारे निर्विवाद रूप से हमारे सोनू राय जी हैं और वे कार्याध्यक्ष रहें और कार्याध्यक्ष के रूप में रामलीला का काम संचालित करें। विघटन डालने से कोई लाभ नहीं होगा। यह रामलीला सबों के लिए है, बल्कि कल तो हमको यह भी मालूम हुआ कि यह राजद की बात है। हम भाजपा हैं, हमारा दुर्गानाथ जी बोल रहे थे कि लोगों की कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम लोग भाजपा हैं, ये लोग राजद है। तो राजद कांग्रेस और भाजपा कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग राम जी की संस्कृति, रामलीला जो है, यह हम सभी राम भक्त हैं। हम रामलीला यह हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी दल में नहीं, अवसर आने पर जिसमें मन हो वो वोट देता है। लेकिन हम न तो कांग्रेस है, न तो राजद है, न जदयू है, हम कुछ भी नहीं है। हम सबके हैं, हम केवल हिंदू हैं और हम राम भक्त हैं। हमें सबों से निवेदन करूँगा इस रामलीला को, इस राम भक्ति के प्रचार को, राम के आदर्शों को स्थापना के लिए सबको मिलजुल के हम लोग इस रामलीला को आगे बढ़ा दें। रामलीला जैसे होती थी वैसे हो। सबों को सम्मान, सबों को श्री हनुमान जी की ओर से आशीर्वाद और हमारे तरफ से सत नमन आप सभी को। और मैं श्री हनुमान जी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे हमारी डॉक्टर अर्चना मैडम को भी सद्बुद्धि दे, उनके साथ में जो भी लोग हैं उनको सद्बुद्धि दे। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी धरोहर है। एक कहानी कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि एक व्यक्ति को कि दो पत्नी, एक पत्नी के उसके एक बच्चे थे।